हाँ तो प्यारे बच्चों, महक क्लासेज में एक बार फिर से आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो बच्चों, आज अपन बात करेंगे क्लास 9th के इंग्लिश विषय के बारे में, जो मतलब आपका 7 मार्च को होने वाला है, ठीक है, उस पेपर के बारे में। तो देखो बच्चों, इसका जो सेक्शन ए है, रीडिंग सेक्शन, उसके अंदर आपको पैसेज दिया जाएगा। इस पैसेज को आप ध्यान से देख लो, ठीक है। ये कोई ज़्यादा हार्ड पैसेज नहीं है। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। महात्मा गांधी स्टार्टेड वॉशिंग क्लॉथ विद हिज ओवन हैंड टू। हाँ तो इसका ऑप्शन नंबर जो डी है ना बच्चों, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो अपने कपड़े खुद हाथों से क्यों धोते थे, क्योंकि वो उसका खर्चा बचाना चाहते थे। तो ये देखो फर्स्ट लाइन के अंदर ही पड़ा है, ठीक है। तो बच्चों, ये पैसेज कोई हार्ड नहीं है। अब दूसरा देखो क्वेश्चन, हु बाई ए बुक, एक किताब किसने खरीदी थी। इसमें ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है ना। ये देखो, ये रही आल्सो बोट ए बुक, ठीक है ना। तो गांधी जी ने ही वो बुक खरीदी थी, ठीक है। तो ये ओवरऑल बच्चों पैसेज आसान है, कोई हार्ड नहीं है, इसको आप कर सकते हो, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व ज़रूर करना। फिर जो आगे है, मतलब दूसरा क्वेश्चन, उसमें भी आपको मतलब पैसेज ही दिया गया है, तो इस पैसेज को देखकर मतलब आपको आंसर देने हैं, ठीक है। फिर आती है आपकी राइटिंग सेक्शन। तो राइटिंग सेक्शन के अंदर बच्चों देखो आपसे क्या पूछा है। तीसरा क्वेश्चन, सपोज यू आर कोमल या फिर करण स्टडिंग इन गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल निम्बोवास। तो राइट ए लेटर, आपको लेटर पूछा है, ठीक है ना। आपको अपने प्रिंसिपल को लिखना है, कंप्लेन करनी है पुअर कंडीशन के बारे में, ठीक है। फिर इसके अथवा में देखो ये क्या कह रहा है, यू आर नेतल ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th बी, कंपोज एन ईमेल, ईमेल पूछिए टू बी सेंट टू योर प्रिंसिपल स्टेलिंग द नीड फॉर ए बाइसिकल स्टैंड इन द स्कूल कैंपस। यानी मतलब साइकिलों को खड़ा करने के लिए आपके स्कूल में मतलब एक कैंपस होना चाहिए, उसके लिए आपसे मतलब पूछिए ईमेल, ठीक है ना। फिर जो चौथा क्वेश्चन है, उसमें देखो क्या पूछा है, यू आर रोहन टुमारो ए स्पीच कंपटीशन इज गोइंग टू बी हेल्ड इन योर स्कूल, ठीक है। मतलब स्पीच आपसे पूछिए, नॉलेज इज पावर, ठीक है। 80 से 100 शब्दों में आपको लिखनी है, ठीक है। फिर उसके अथवा में आपसे क्या पूछा है, योर स्कूल इज ऑर्गेनाइज ए डिबेट कंपटीशन ऑफ अर्बन लाइफ वर्सेस रूरल लाइफ, ठीक है ना। तो राइट ए डिबेट इन अबाउट 80-100 वर्ड्स इन द फेवर ऑफ द मोशन। तो ये इसमें आपको लिखना है बच्चों, ठीक है ना। एक डिबेट कंपटीशन हुई है, उसके ऊपर आपको बताना है। फिर पांचवा जो क्वेश्चन है, ये क्या कह रहा है, ये इसमें पूछा है इमेजिनरी डायलॉग आपसे पूछा है, किसके बारे में, पेशेंट और डॉक्टर के बारे में है, ठीक है। तो इसको ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है। फिर इसके अथवा के अंदर आपको मतलब एक स्टोरी दी गई है हंग्री फॉक्स वाली, ठीक है ना। तो बच्चों, इस पेपर को आप तैयार करना, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। फिर आपका आता है ग्रामर सेक्शन। ग्रामर सेक्शन के अंदर मतलब आपसे पूछा है फर्स्ट करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है सम ऑफ माय फ्रेंड्स। तो विजिट का विजिटेड हो जाएगा बच्चों, विजिटेड, यानी घूमने गए थे द ताजमहल लास्ट वीक, ठीक है। द सन इन द ईस्ट, तो राइज में एस लग जाएगा, तो ये हो जाएगा राइजेस, ठीक है। ही टू जयपुर टुमारो, तो यहाँ पे मतलब विल गो हो जाएगा, ठीक है, विल गो, ठीक है। फिर अगला जो है, आई ए लेटर टू माई फ्रेंड जस्ट नाउ। अब जस्ट नाउ जद भी आता है, यानी अभी अभी, ठीक है। मैंने अपने एक दोस्त को पत्र लिखा है, तो आई हैव रिटन ए लेटर, ठीक है। इसमें ये हो जाएगा हैव रिटन, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर जो सातवां क्वेश्चन है बच्चों, उसमें आपको मतलब करेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन बताना है, ठीक है। दिस इज द मशीन। अब वस्तु की जब भी बात हो बच्चों, तो वहाँ पर विच का यूज करना है, ठीक है। और इसका जो सेकंड है, वी विजिटेड द स्कूल, हम स्कूल गए। और जगह की जब भी बात हो तो वेयर आता है, तो इसमें वेयर हो जाएगा, ठीक है। फिर आठवां क्वेश्चन है, उसमें आपसे प्रीपोजिशन पूछा है, ही एस्केप्ड फ्रॉम द जेल लास्ट नाइट, यानी पिछली रात्रि वो जेल से छूटा। सी सा समवन ड्राउनिंग ड्रोविंग, उसने किसी को देखा डूबते हुए इन द कैनल, यानी इन आ जाएगा। फिर जो तीसरा है, उसमें आपसे आर्टिकल पूछा है, तो आर्टिकल में आपको इसमें एमएलए आएगा, तो एमएलए के साथ एन आएगा, एन एम एल ए, ठीक है। ये राइट आंसर हो जाएगा। फिर जो नौवा क्वेश्चन है बच्चों, उसमें आपको प्रीपोजिशन का यूज करना है, ही इज़ फॉन्ड ऑफ स्वीट, यानी वह मिठाइयों का शौकीन है। देर इज ए ब्रिज अक्रॉस द रिवर, ठीक है। फिर ही इज़ नॉट अफ्रेड ऑफ डॉग्स, इसमें ऑफ हो जाएगा, ठीक है। फिर सेक्शन डी के अंदर भी मतलब आपको पैसेज दिया गया है बच्चों, तो इस पैसेज को देखकर आपको ध्यान से आंसर देने हैं, ठीक है। फिर आगे आते हैं आपके क्वेश्चन आंसर, ठीक है। इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से देख लेना और इनकी तैयारी करना बच्चों, ठीक है। फिर जो आगे है 12वां, इसमें भी मतलब आपको क्वेश्चन आंसर दिए हैं, तो ये क्वेश्चन आप ध्यान से रीड करना बच्चों, ठीक है। ये ध्यान से देख लेना। 14 के अंदर आपको क्या दिया गया है, पैसेज दिया गया है, इस पैसेज को देखकर आपको आंसर देने हैं, ठीक है। फिर जो 15वां क्वेश्चन है, इसमें भी आपसे क्वेश्चन आंसर पूछे हैं। 16वां है क्वेश्चन आंसर है, इनको ध्यान से देख लो और इन क्वेश्चन की आप तैयारी करो बच्चों, ठीक है।
और 19वां जो क्वेश्चन है वो ऑप्शनल क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को आप मतलब याद करो बच्चों। ठीक है, अब अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।